नमस्ते दोस्तों, क्या आप उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सड़कों पर एक बार फिर से धमाल मचाने वाली गाड़ी वापसी करेगी? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई रेनो डस्टर की, जो भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। लेकिन रुकिए, क्या ये नई डस्टर वाकई में वो जादू दोहरा पाएगी जो इसकी पहली जनरेशन ने किया था, या फिर ये सिर्फ एक और एसयूवी होगी जो भीड़ में गुम हो जाएगी? सबसे जरूरी बात ये है, इस नई डस्टर की वजह से क्रेटा, सेल्टोस, विटारा और ताइगुन जैसी गाड़ियां दरी हुई हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको गलती से भी क्रेटा, सेल्टोस, विटारा और ताइगुन में नहीं मिलेंगे। इसीलिए मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अब डर का माहौल छाया है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग रेनो डस्टर के हर पहलू को खंगालेंगे, इसके डिजाइन से लेकर इंजन तक, फीचर्स से लेकर कीमत तक, और हाँ, थोड़ा सा मजाक भी, क्योंकि गाड़ियों की दुनिया बिना हंसी मजाक के थोड़ी फीकी है ना? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रेनो डस्टर, एक नाम जो कभी भारतीय सड़कों का बादशाह था। 2012 में जब पहली डस्टर लॉन्च हुई थी, उसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को नया जन्म दिया था। उसकी बॉक्सी डिजाइन, रग्ड लुक और वो बिंदास रवैया, मानो गाड़ी कह रही हो, चल भाई, चाहे हाईवे हो या कच्ची सड़क, मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर समय बदला, कंपटीशन बढ़ी और डस्टर धीरे धीरे बाजार से गायब हो गई। अब 2025 में रेनो इसे फिर से ला रहा है, और वो भी एकदम नए अवतार में। बात करते हैं इसके डिजाइन की। नई डस्टर को रेनो ने CMFB मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जो इसे और मजबूत और आधुनिक बनाता है। इसका लुक अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न है। सामने की तरफ आपको मिलेगी पतली ग्रिल, जिसके साथ वाई शेप के LED DRL और हेडलाइट्स हैं। ये वाई शेप का डिजाइन रेनो की नई डिजाइन लैंग्वेज का हिस्सा है, जो इसे एक प्रीमियम और आक्रामक लुक देता है। बम्पर बड़ा और मजबूत है, जिसमें फॉग लैंप्स और एक बड़ा एयर डैम है। साइड प्रोफाइल में स्क्वायर व्हील आर्च, ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स और ब्लैक क्लैडिंग इसे एक रग्ड लेकिन स्टाइलिश वाइब दे देते हैं। पीछे की तरफ वाई शेप की LED टेल लाइट्स और एक नया बम्पर इसे और आकर्षक बनाते हैं। कुल मिलाकर ये गाड़ी दिखने में ऐसी है कि सड़क पर लोग इसे देखकर रुक जाएंगे और पूछेंगे, भाई ये कौन सी गाड़ी है? गाड़ी सिर्फ लुक से तो काम नहीं चलता है ना। आइए अब इंटीरियर की बात करते हैं। नई डस्टर का केबिन पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे, आपको 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखेगा, जो थोड़ा ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है। ये सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, यानी आप अपने फोन को कनेक्ट करके नेविगेशन, म्यूजिक और कॉल्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, जो आपको स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी और दूसरी जरूरी जानकारी देता है। स्टीयरिंग व्हील अब 3 स्पोक वाला है, जिसमें मल्टी फंक्शन बटन्स हैं। सेंटर कंसोल पर रोटरी गियर सेलेक्टर और वायरलेस चार्जिंग पैड इसे और मॉडर्न बनाते हैं। सीट्स की अपहोल्स्ट्री भी नई है, जो कंफर्ट और लग्जरी का अच्छा बैलेंस देती है। मेरे दोस्त ने एक बार अपनी पुरानी डस्टर से लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। गाड़ी में बैठते ही उसने AC चालू किया, लेकिन 10 मिनट बाद भी गाड़ी में गर्मी थी। वो बेचारा परेशान हो गया और बोला, भाई ये AC तो मेरे पंखे से भी कम ठंडा करता है। बाद में पता चला कि उसने AC का फिल्टर कभी साफ ही नहीं करवाया था। नई डस्टर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जो केबिन को जल्दी ठंडा करता है। और हाँ, रियर AC वेंट्स भी हैं, तो पीछे बैठने वाले भाई बहन अब शिकायत नहीं करेंगे कि सामने तो ठंडा है, पीछे तो भट्टी जल रही है। अब बात करते हैं इंजन की, क्योंकि यही तो गाड़ी का दिल होता है। नई डस्टर में आपको कई इंजन ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। पहला है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो करीब 100 हॉर्स पावर देता है। दूसरा है 1.2 लीटर हाइब्रिड इंजन, जो पावर और माइलेज का अच्छा कॉम्बिनेशन देता है। तीसरा है 1.5 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा और करीब 145 हॉर्स पावर तक की पावर दे सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से माइलेज भी बेहतर होगा, जो शहर में 18 किलोमीटर प्रति लीटर और हाईवे पर 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक हो सकता है। इसके अलावा कुछ वेरिएंट्स में 4x4 सिस्टम भी मिलेगा, यानी ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए भी ये गाड़ी मजेदार रहेगी। यहाँ पर क्रेटा और सेल्टोस मात खाने वाली हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ऑप्शंस मिल सकते हैं। मेरा एक कजिन है जो अपनी गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए ले गया था। उसने सोचा, चलो थोड़ा कीचड़ में मजा करते हैं, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई और उसे 4 घंटे लगे गाड़ी को निकालने में। वो बाद में बोला, भाई अगली बार 4x4 वाली गाड़ी ही लूंगा। नई डस्टर का 4x4 सिस्टम ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो पहाड़ों, जंगलों या कच्ची सड़कों पर ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, यानी भारतीय सड़कों के गड्ढों से ये आसानी से निपट लेगी। सेफ्टी के मामले में भी रेनो ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। नई डस्टर में 6 एयर बैग्स, ABS के साथ EBD, क्रूज कंट्रोल और लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
ADAS में लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये सब फीचर्स इसे हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों के बराबर लाते हैं। और हाँ, 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा जो पार्किंग को बच्चों का खेल बना देगा। अब उन लोगों को राहत मिलेगी जो पार्किंग के वक्त गाड़ी को इधर उधर टकराते रहते हैं और फिर बोलते हैं अरे बस थोड़ा सा टच हुआ है। कीमत की बात करें तो नई डस्टर की शुरुआती कीमत 9 लाख रुपए से 16 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच हो सकती है। टॉप वेरिएंट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक जा सकती है, खासकर अगर आप हाइब्रिड इंजन चुनते हैं। और हाँ दोस्तों, नई डस्टर 5 सीटर के साथ साथ 7 सीटर ऑप्शन में भी आ सकती है जो इसे और भी वर्सटाइल बनाता है। अगर आप बड़े परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये 7 सीटर वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे पड़ोसी ने एक बार 7 सीटर गाड़ी खरीदी और फिर शिकायत करने लगा, यार 7 लोग तो बैठ जाते हैं लेकिन लगेज के लिए जगह ही नहीं बचती। नई डस्टर में रेनो ने इस बात का ध्यान रखा है और इसका बूट स्पेस काफी बड़ा होने वाला है, यानी लंबी ट्रिप्स पर भी सामान की कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा मेरी पर्सनल राय, मुझे लगता है कि नई डस्टर में रेनो ने सही दिशा में कदम उठाया है। इसका डिजाइन मॉडर्न है, फीचर्स अप टू डेट हैं और हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन इसे माइलेज के मामले में भी कॉम्पिटिटिव बनाता है। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ा परेशान करती है वो है रेनो की आफ्टर सेल्स सर्विस। पहले कुछ ग्राहकों ने शिकायत की थी कि सर्विस सेंटर्स की क्वालिटी और पार्ट्स की उपलब्धता में कमी थी। अगर रेनो इस बार अपनी सर्विस नेटवर्क को और मजबूत करता है तो डस्टर फिर से बाजार में धमाल मचा सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, गाड़ी वही जो दिल जीते। लेकिन भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाना अपने आप में एक एडवेंचर है ना? कभी ट्रैफिक में फंसकर आप सोचते हैं यार ये गाड़ी तो उड़ना चाहिए थी, तो कभी गड्ढों से बचते बचते आप ड्राइवर से स्टंटमैन बन जाते हैं। नई डस्टर इन सब के लिए तैयार है। इसका सस्पेंशन सिस्टम भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है, यानी गड्ढों में भी आपको ज्यादा झटके नहीं लगेंगे। और हाँ, अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं जहाँ पार्किंग ढूंढना जंगल में शेर ढूंढने जैसा है, तो इसका 360 डिग्री कैमरा और कॉम्पैक्ट साइज आपका काम आसान कर देगा। तो दोस्तों, अब तक हमने नई डस्टर के डिजाइन, इंटीरियर, इंजन, सेफ्टी और कीमत के बारे में बात की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गाड़ी आपके लिए सही है? अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस दे, तो डस्टर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शहर में ड्राइव करते हैं लेकिन वीकेंड पर पहाड़ों या गांव की सड़कों पर भी जाना पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आपका परिवार बड़ा है तो 7 सीटर वेरिएंट आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब थोड़ा रियल वर्ल्ड उदाहरण, मान लीजिए आप दिल्ली से शिमला की ट्रिप प्लान करते हैं। नई डस्टर का हाइब्रिड इंजन आपको अच्छा माइलेज देगा, यानी बार बार पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत नहीं। इसका 360 डिग्री कैमरा और ADAS फीचर्स पहाड़ी रास्तों पर आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करेंगे। और हाँ, अगर रास्ते में बारिश हो जाए और सड़क कीचड़ से भर जाए तो इसका 4x4 सिस्टम आपको आसानी से निकाल लेगा। यानी ये गाड़ी हर तरह के रास्ते के लिए तैयार है, चाहे वो हाईवे हो, गड्ढों वाली सड़क हो या फिर ऑफ रोड एडवेंचर। तो दोस्तों, ये थी नई रेनो डस्टर की पूरी कहानी। मेरी राय में ये गाड़ी भारतीय बाजार में फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसका मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर्स और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, रेनो को अपनी सर्विस क्वालिटी पर ध्यान देना होगा ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे। अब आपका क्या ख्याल है? क्या आप नई डस्टर के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि ये क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर दे पाएगी, या फिर आप किसी और SUV का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे आपकी राय जानने का बहुत मन है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कार की अपडेट सबसे पहले मिले।